अटैकिंग अप्रोच। टी20 क्रिकेट जब से चलन में आया है और लीग क्रिकेट अपने शबाब पर पहुंची है, तब से बैटर्स की क्लास और टेम्परामेंट से ज्यादा बात उनके अटैकिंग गेम की होती है। यही वजह है कि एक वक्त पर बेहद ही क्लासी दिखने वाले श्रेयस अय्यर, बाबर आजम और विराट कोहली जैसे कई प्लेयर्स आज अपने स्ट्रोक्स में एक्स्ट्रा पावर जनरेट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के क्रिकेट की डिमांड यही है। बाकी रही सही कसर ऋषभ पंत, जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर्स ने टेस्ट में पावर हिटिंग से रन बनाकर पूरी कर दी है। अब यंग जनरेशन भी क्लास से ज्यादा हिटिंग पर ध्यान देती है। आज सबके लिए मायने रखता है कि रन बने, भले ही अप्रोच कैसी भी हो। लेकिन क्रिकेट के बदलते रंग के बावजूद आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अटैकिंग अप्रोच और पावरफुल स्ट्रोक से फेमस हुए एक प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने साल दर साल अपनी हिटिंग एबिलिटी से ज्यादा रियल क्रिकेट पर ध्यान दिया। उन्हें कोई हिटर कहता है तो वो बुरा नहीं मानते। उनके टीममेट्स समेत विरोधी भी एक समय उनके विकेट को आसानी से जाल में फंसाने वाली मछली मानते थे। लेकिन करीब 12 साल लंबे करियर के बाद आज वे फैंस के सबसे भरोसेमंद प्लेयर हैं। आज वो टीम की जरूरत के हिसाब से हिटिंग भी करते हैं और स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं। वो प्लेयर जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकी हार्ड हिटर किलर मिलर है। वो मिलर जो एक समय साउथ अफ्रीका की कमजोरी बन गए थे। वो मिलर जिन्हें टीम में बस फील्डिंग के लिए शामिल किया जाता था। वो मिलर जिन्होंने अनसोल्ड रहने के बाद किस्मत से मिले दूसरे मौके का ऐसा फायदा उठाया कि आईपीएल के बेस्ट फिनिशर बनकर उभरे। तो चलिए नारा टीवी की खास पेशकश हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट के आज के इस एपिसोड में किलर मिलर के फ्लॉप मिलर और फिर रिस्पॉन्सिबल मिलर बनने के उस सफर को करीब से जानते हैं, जो आज हर हताश प्लेयर के लिए सब्र के बाद मिलने वाले मीठे फल का बेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों 10 जून 1989 को पीटर मेरिट्सबर्ग में जन्मे डेविड मिलर के पिता महज एक क्लब लेवल के क्रिकेटर थे। इसलिए जो सपना सीनियर मिलर पूरा नहीं कर पाए वो उन्होंने अपने बेटे डेविड की जिंदगी से जीने की कोशिश की। उन्होंने डेविड की परवरिश एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाने के हिसाब से ही की और डेविड ने भी अपने पिता का खूब साथ दिया। वो पूरे दिन स्कूल में क्रिकेट खेलते और खाली वक्त में टेनिस, स्क्वाश, हॉकी जैसे एथलेटिक गेम्स भी खेलते थे। बचपन में इतनी मेहनत ने डेविड मिलर को बचपन में ही अपने साथियों से ज्यादा मजबूत और बेहतर क्रिकेटर बना दिया। वैसे अभी तक की बातों से शायद आपको लग रहा होगा कि डेविड ने क्रिकेट को प्रोफेशन अपने पिता की वजह से चुना होगा, मगर ऐसा नहीं है। डेविड ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई स्टार बैटर मैथ्यू हेडन बहुत पसंद है। ये वजह है कि दाएं हाथ के बॉलर होने के बावजूद डेविड ने बैटिंग बाएं हाथ से की, क्योंकि वो बचपन से ही हेडन जैसा बनना चाहते थे। डेविड ये सपना लिए ही पीटर मेरिट्सबर्ग कॉलेज चले गए और वहाँ अपनी अटैकिंग बैटिंग के खूब जलवे बिखेरते हुए सिर्फ 19 साल की उम्र में साल 2008 में डॉल्फिन्स के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू कर गए। डेब्यू मैच में ही शानदार हाफ सेंचुरी लगाकर डेविड ने अपने टैलेंट का सबूत दे दिया। उसके बाद 2009 और 2010 सीजन में डेविड ने घरेलू स्तर पर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में कई अच्छी पारियां खेली। ये वो वक्त था जब साउथ अफ्रीका को हाशिम अमला, ग्रेम स्मिथ, जैक कैलिस और डिविलियर्स जैसे बैटर्स का साथ देने के लिए जिमिनी के अलावा एक अटैकिंग मिडिल ऑर्डर बैटर और चाहिए था। इसलिए सिलेक्टर्स ने डेविड को फास्ट ट्रैक करते हुए 20 मई को वेस्ट इंडीज के विरुद्ध टी20 मैच से इंटरनेशनल डेब्यू करवाया। मिलर ने अपने डेब्यू मैच में ही 33 रनों की इंपैक्टफुल पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को मैच जिताने में अहम रोल अदा किया। मिलर के इन 33 रनों की इंपॉर्टेंस और उनकी मैच्योरिटी इस बात से पता चल जाती है कि उस मैच में उनके अलावा 30 से ज्यादा का स्कोर सिर्फ एक प्लेयर ने बनाया था। फिर क्या था? इस तरह के इंप्रेसिव डेब्यू के बाद मिलर सिलेक्टर्स और कैप्टन के फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट में आ गए। दोस्तों 6 फुट 4 इंच लंबे डेविड मिलर के बाजू में जितना दम है उतना ही उन्हें गेम सेंस भी शुरू से था। वे अच्छी बॉल को हिट करने के अलावा गेम के हिसाब से बुरी बॉल को भी हल्के से खेलकर रन बनाने में सक्षम थे। मगर 2011 के वक्त में साउथ अफ्रीका के लिए कॉलिंग इनग्राम, फॉफ डू प्लेसिस और मॉर्ने वैन वीक जैसे पके हुए हार्ड हिटर्स ने डेब्यू किया। इसलिए 2011 के बाद डेविड को 2012 में सिर्फ 3 टी20 खेलने का मौका मिला, जबकि वनडे मैच तो उन्हें एक भी नहीं मिला। आसान लफ्जों में कहें तो मिलर के लिए 2012 साल काफी खराब रहा। मगर इसी साल एक अच्छी चीज ये हुई कि मिलर को आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हालांकि वो सिर्फ 6 मैच में 98 रन ही बना पाए, लेकिन पंजाब मैनेजमेंट को मिलर में कुछ उम्मीद दिखी। इसलिए पंजाब ने 2013 आईपीएल में भी मिलर को अपने साथ जोड़े रखा और इसका नतीजा ये रहा कि फिर शुरू हुआ मिलर का किलर दौर। मिलर ने 2013 में सबको चौंकाते हुए 164.57 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट की मदद से 12 मैचों में 418 रन बना डाले। खासकर बेंगलोर के विरुद्ध मैच में मिलर के बनाए गए 38 गेंदों में नाबाद 101 रनों को आज भी आईपीएल की बेस्ट पारियों में से एक गिना जाता है। मिलर ने उस साल आईपीएल में तो छक्कों की झड़ी लगा दी थी। इस दौरान ही मिलर ने एक मैच में ऐसा छक्का मारा कि बाउंड्री पर स्टैंड्स में सिक्योरिटी गार्ड के लिए खड़े एक पुलिस वाले के सिर पर बॉल ऐसी लगी कि उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। ये इंसिडेंट जब मीडिया में आया तो मिलर ने ट्वीट करके माफी मांगी, मगर उनके फैंस ने उन्हें किलर की उपाधि दी और इस तरह मिलर डेविड से किलर मिलर बन गए।
2013 के बाद मिलर का इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्का भी खूब चलने लगा। अब साउथ अफ्रीका ने भी मिलर को बिना फेलियर की चिंता किए खूब मौके दिए और मिलर ने भी बहुत सी शानदार पारियां खेली। खासकर 2015 में न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के विरुद्ध लगाए उनके शतक आज भी दोबारा देखने पर उतने ही रोमांचक लगते हैं जितने की पहली बार लगे थे। लेकिन फिर ना जाने मिलर और साउथ अफ्रीका दोनों को किसकी नजर लग गई। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद से साउथ अफ्रीका और मिलर का बुरा दौर शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका बतौर टीम मैच हारने लगी और मिलर के बैट से रन निकलना बंद हो गए। आलम यह था कि 2016 में मिलर को साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 5 वनडे और 9 T20 मैच खिलाए, जबकि आईपीएल में भी 2016 के बाद से मिलर में टीमों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। तब मिलर ना तो स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे और ना ही हार्ड हिटिंग कर पा रहे थे। टीमों ने उन्हें स्पिन और स्लोअर बॉल्स में फंसाना सीख लिया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मिलर का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, महानता मुसीबत के बाद ही मिलती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ डेविड मिलर के साथ। जब लग रहा था कि मिलर का करियर खत्म हो जाएगा, तभी डाउनफॉल में चल रही साउथ अफ्रीका के कप्तान बने फाफ डू प्लेसिस और उन्होंने मिलर को बैक किया। लीग क्रिकेट में भले ही मिलर को टीमें भाव नहीं दे रही थी, मगर उनकी अपनी इंटरनेशनल टीम लगातार उनके साथ बनी हुई थी। इसका नतीजा ये रहा कि 2017 में मिलर ने बांग्लादेश के विरुद्ध T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रचते वापसी का ऐलान किया। लेकिन इस एक इनिंग ने मिलर के लिए कई देशों की लीगों के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद मिलर ने वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी अपनी आतिशी बैटिंग के जलवे बिखेरे। इस दौरान मिलर ने अपने फुटवर्क को बेहतर किया और हार्ड हिटर मिलर की इमेज को जिम्मेदार मिलर से बदल दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीकी टीम भी उस वक्त मिडिल ऑर्डर को लेकर परेशान थी। इसलिए 2020 आते आते डेविड मिलर अफ्रीकी मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन गए। इसके बाद आया 2021 का साल। मिलर ने साउथ अफ्रीका के लिए 17 T20 मैचों में 47.13 की शानदार औसत से 377 रन बना डाले। मिलर का यह परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि आईपीएल में उन पर खूब बोली लगेगी, लेकिन वो इस साल ऑक्शन के फर्स्ट राउंड में अनफोल्ड रहे और दूसरे दिन के आखिरी घंटे तक मिलर का आईपीएल सफर खत्म माना गया। मगर मिलर को अभी एक और मौका मिलना बाकी था और मौका दिया आशीष नेहरा ने। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस के ऑक्शन टेबल पर बैठे आशीष नेहरा ने ही लास्ट राउंड में डेविड मिलर को खरीदा था। जिसके बाद कप्तान बने हार्दिक पांड्या ने मिलर को बैक किया और पूरे मैच देने की जिम्मेदारी ली। फिर क्या था, नेहरा से मिले मौके और हार्दिक से मिले कॉन्फिडेंस ने डेविड मिलर को जैसे पंख लगा दिए। उन्होंने आईपीएल की हर पारी में अपनी जान झोंक दी। खासकर जब चेन्नई के सामने 51 गेंदों में नॉट आउट 94 रन बनाए तो एक्सपर्ट समेत फैंस को मिलर के इस नए अवतार से उम्मीदें बन गई। मिलर गुजरते मैच के साथ इन उम्मीदों पर खरे उतरने लगे और गुजरात को आईपीएल 2022 विनर बनाकर ही दम लिया। मिलर ने इस आईपीएल के 16 मैचों में लगभग 69 रनों की लाजवाब औसत से 142 का अटैकिंग स्ट्राइक रेट से 481 रन बनाए। इस दौरान मिलर ने कई मैच जिताऊ पारियां भी खेली। अब मिलर पर किसी को कोई शक नहीं रहा। मिलर को मिले दूसरे मौके ने इंटरनेशनल क्रिकेट को वो सितारा वापस लौटाया जिसकी चमक से भी क्रिकेट के आसमान को काफी रोशन होना है। मिलर ने भी इंडिया के खिलाफ सीरीज में शतक लगाकर इस बात पर मोहर भी लगा दी है। यह आर्टिकल लिखे जाने तक मिलर ने 146 वनडे और 160 T20 इंटरनेशनल मैचों में 3539 रन और 2069 रन बनाए हैं, जबकि आईपीएल में मिलर के नाम 2455 रन है। मिलर के ये इम्पैक्टफुल आंकड़े वनडे में 96, T20 में 100 और आईपीएल में 113 छक्के देखकर जादुई हो जाते हैं। इस आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि प्रेजेंट में मिलर से बेहतर मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंड हार्ड हिटर बैटर शायद ही कोई दूसरा हो। तो दोस्तों, बार बार फेलियर देखने के बावजूद लगातार बेहतर करते रहने का रिजल्ट मिलर से अच्छा हो ही नहीं सकता। इस उम्मीद के साथ कि मिलर के बैट से इस तरह के इनिंग्स की ट्रीट उनके फैंस को मिलती रहे, हम इस बेमिसाल सफर की कहानी को यहीं रोकते हैं। मगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जारी रखें और हमें कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट क्रिकेटर की बायोग्राफी भी सजेस्ट करें। बाकी जानने से पहले हम आपको नो योर कंट्री सीरीज पर मिल रहे रिस्पांस को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत बिना आपके साथ के कुछ भी नहीं है। इस तरह अपनी मोहब्बत नारक टीवी पर लुटाते रहिए। हम चलते हैं, अगर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।